जय हिंद दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो विगत ईयर्स पूछे गए हैं। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से पढ़िए एक बार। पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से 40% कम है, तो किससे कम है? तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे। और किससे कम है? क्यू से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले हम 100 मानेंगे क्यू को, और क्यू से कितना प्रतिशत कम है? तो 40%। 40% 100 में कम करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसको हम यदि कटाएंगे तो 20 तिया 60, अब 20 पंचे 100। अब ये कितना, देखिए ये कितना इससे ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और कह रहा है हमको क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पी को नीचे में देंगे और 100 से गुना करेंगे 100% से। तो क्या हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा 200/3। ये कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 66.6%। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला कह रहा है x जो है y से 80% अधिक है। पहले एक x लिखना है, एक y लिखना है। फिर क्वेश्चन y से 80% अधिक है। y से 80% अधिक कौन है? x है। तो y को हम 100 मानेंगे और इसको x को 180 मानेंगे। इसको कटाएंगे तो ये 9 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब उसको देखेंगे, ये कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। और यह किससे? x को, जिससे से लगा रहे। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे कम है? तो नीचे में जिससे x जिसमें से लगा रहे, जिसमें से लगा रहे उसको हम नीचे लगाते हैं। तो x में से लगा रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और नीचे लिखने के बाद 100 से गुना 100% से गुना करते हैं। 100% से गुना करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 400/9। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 फिर 4.44%। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। ये भी एसएससी जीडी 2019 में पूछी गई क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। कह रहा है एस टी का 160% है। टी का यानी कि टी का, तो टी को मानेंगे 100 और एस को मानेंगे मानेंगे 160। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। अब कह रहा है टी एस का कितना प्रतिशत होगा। टी जो है एस का कितना प्रतिशत होगा। टी एस का कितना प्रतिशत होगा। ये कितना बार में कट जाएगा? इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपको 2 बार में, ये कटेगा 25 में, और ये 25 पंचे 125 और यहाँ पे 2, क्या आ जाएगा? 62.5%।
इसको कटाएंगे। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है तो z y से कितना प्रतिशत कम होगा। ये भी SSC GD 2019 में पूछी गई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, क्योंकि ये विगत ईयर्स पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए और समझिए। यदि जहाँ समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है x y से 30% कम है, तो एक साइड हम x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और ये लिखेंगे x जो है y से 30% कम है तो y को 100 मानेंगे और 30% कम किए तो इसको 70 मानेंगे। चलिए उसके बाद कह रहा है तथा z जो है x से 50% कम है, यहाँ पे z लिखेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे। यह कह रहा है z जो है x से 50% कम है तो x को हम 100 मानेंगे, इसको 50% कम किए तो ये 50 हो गया। इसको कटाएंगे तो 10 7 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा 10 बार में। 50 से कम 50 दूना 50। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन हो, x कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे बीच में लिखेंगे y x z और इसको अनुपात में हम चेंज करेंगे पहले। तो y क्या है, y है 10 और x क्या है, x है 7। उसके बाद हमको कह रहा है z क्या है, z को अभी नहीं लिखना। फिर दूसरा x क्या है, दूसरा x 2 है और z क्या है 1 है। अब इसके सामने क्या करना है 7 से गुना करना है, इसके सामने 2 से गुना करना। अब देखिए 10 दूना 20 क्या हो गया, 10 दूना 20, 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब कह रहा है क्वेश्चन में z y से कितना प्रतिशत कम है। z जो है ये वाले z y से कितना प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत में कम है तो ये कितना कम है, कितना कम है, ये कम कितना है तो 13 कम है और ये किससे कम है तो 20 से। क्या करेंगे गुना करेंगे 100% से, 100% से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में 13 5 65% आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये टेबल याद करना होगा। कौन सा टेबल याद करना होगा आपको, ये टेबल दिखा रहे हैं आपको, लिख के रखे हैं, ये वाले टेबल को देख लीजिए आप पहले। 100% का मतलब होता है 1, 50% को 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% को 1/3, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, इसको याद कर लीजिएगा तो ही सवाल बनाने में आपकी टाइम कम लगेगा। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, यानी कि हम पहले पी को लिखेंगे उसके बाद क्यू को लिखेंगे। अब मान के चलिए हम क्यू से कम कमाता है, कौन कम कमाता है, पी कम कमाता है। अब हम जानते हैं 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। अब मान के चलिए यदि 3 कमाता है क्यू तो इससे 1 कम कौन कमाता है, पी कमाता है। कौन कमाता है, पी कमाता है। कितना कम कमाता है तो 1 कम कमाता है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा है, ये पी से ज़्यादा है। और इसको हम 100% से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। आंसर आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन बार बार देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया गया है।
बार बार, ये 21 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, तो एक साथ लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई, और जो है वाई से 25% छोटा कौन है, 25% छोटा करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100। कह रहा है अब तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, एक अधिक है। किससे अधिक है, तो एक्स से अधिक है। गुना करेंगे किससे, 100% से। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 103 क्या हो जाएगा, 33 सही, 1/3% आंसर। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। ये भी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा। तो चलिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ए का 15%, हम तो ऐसे लिख सकते हैं ए का 15% को हटाएंगे, नीचे में 100 आएगा। कोई दिक्कत आपको, नहीं दिक्कत। अब बी के बारे में चलिए, बी के 45% के बराबर है, तो बराबर दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी के कितने, 45%, को हटाएंगे नीचे में 100 के बराबर है। अब देखिए बराबर के इस साइड उस साइड यदि बटे में 100 है तो ये कट सकता है आराम से। अब इसको हम लिख सकते हैं ए यानी 15A, इसको हम लिख सकते हैं 45B। अब यदि हम A बटे B को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 45 और B के सामने जो है 15। इसको कटाएंगे 15 कम 15 तिया 45, तो हम इसको लिख सकते हैं A बटे B मेरा क्या आ गया, 3/1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन, तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तब करेंगे a बटे a माइनस बी। मेरा a क्या आया है, a आया है 3, और a माइनस बी क्या होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से 100% से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 50 आएगा, 50% 50 दिया 150% आंसर। लाइट के प्रॉब्लम होने के कारण आज यहीं तक छोड़ देते हैं। कल आपको पूरी चैप्टर को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग अवश्य आगे की वीडियो को देखिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।